नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही पावरफुल स्किल डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके बिना किसी इमोशन के किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल प्योर लॉजिक। तो शुरुआत करने के लिए हमें खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ शब्दों के समूह में इतनी ताकत आ जाती है कि वो इतना भारी मानसिक तनाव पैदा कर देते हैं? मेरा मतलब है, किसी के कहे गए चंद शब्द हमारे दिमाग पर इतना हावी कैसे हो जाते हैं? इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे प्रोसेस को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, इंसल्ट्स की साइकोलॉजी, फिर 3 लॉजिकल स्टेप्स, अवॉइड रिएक्शन, एनालिटिकल क्वेश्चनिंग और फॉगिंग तकनीक, और अंत में हमारा अल्टीमेट गोल यानी अपनी एनर्जी को बचाना। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द साइकोलॉजी ऑफ इंसल्ट्स शिफ्टिंग द पैराडाइम। अगर हम इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो वो असल में अपनी ताकत नहीं दिखा रहा होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो बस सुपीरियर महसूस करने के लिए अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। ये सच में सिर्फ उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे ऐसे समझिए, हमारे ईगो को एक पावर सॉकेट मान लीजिए और सामने वाले की इनसिक्योरिटी को एक अनप्लग्ड तार। अब अगर हम उनके इस तार को अपने ईगो वाले सॉकेट में प्लग इन होने ही ना दें तो क्या होगा? उनके अटैक में कोई पावर बचेगी ही नहीं। करंट तो तभी बहेगा ना जब हम उन्हें सॉकेट प्रोवाइड करेंगे। अब सवाल यह है कि अपने दिमाग को इन शब्दों को एक हमले की तरह लेने से कैसे रोका जाए। इसके लिए हम हाईली एनालिटिकल थिंकर्स से प्रेरित एक 3 स्टेप का लॉजिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, स्टेप 1, वॉइड रिएक्शन यानी पैटर्न को तोड़ना। इस पहले स्टेप में हमें द डेड पैन स्टेयर का इस्तेमाल करना है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है उकसाने वाले की तरफ देखना, लेकिन बिना कोई भी एक्सप्रेशन दिए, बिल्कुल ब्लैंक चेहरा। हमें गुस्सा, उदासी या शर्मिंदगी जैसी कोई भी भावना नहीं दिखानी है, एकदम जीरो रिएक्शन। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल एक ड्रॉप हुए फोन कॉल की तरह है। जब कोई फोन पर बात कर रहा होता है तो उसे सामने से हाँ या हुँ जैसे सिग्नल की उम्मीद होती है, लेकिन अगर अचानक लाइन कट जाए और सिर्फ सन्नाटा हो, बोलने वाला कितना अजीब महसूस करता है ना। बिल्कुल इसी तरह ये टोटल साइलेंस सामने वाले के बिहेवियरल पैटर्न को एकदम से तोड़ देता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करवाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, स्टेप 2, एनालिटिकल क्वेश्चनिंग, मतलब उनका हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना। अगर चुप्पी से भी वो नहीं रुकते तो खुद को डिफेंड करने के बजाय एक शांत और उत्सुक सा सवाल पूछना चाहिए। ये एक बूमरैंग की तरह काम करता है जो उनकी अग्रेसिव एनर्जी को वापस उन्हीं के हाथों में रीडायरेक्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पर बस इतना पूछना कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है या क्या वजह है कि तुमने ऐसा कहा। बस इतना सा, बहुत ही सिंपल। ऐसा पूछने से बातचीत का पूरा कंट्रोल तुरंत शिफ्ट हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही शानदार है। जो व्यक्ति अभी तक हम पर हमला कर रहा था, वो अचानक से अपने ही शब्दों को एक्सप्लेन करने और डिफेंड करने के लिए मजबूर हो जाता है। बिना लड़े ही पूरी बाजी पलट जाती है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, स्टेप 3, फॉगिंग तकनीक यानी स्ट्रेटेजिक सरेंडर। कभी कभी इंसल्ट में थोड़ा बहुत सच छुपा होता है। ऐसे में इनकार की एक मजबूत दीवार बनाने के बजाय, जिसे बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, हम पानी की तरह बर्ताव कर सकते हैं। जब पानी में कोई पत्थर फेंका जाता है तो पानी उसका पूरा इम्पैक्ट एब्जॉर्व कर लेता है और पत्थर के पास धकेलने के लिए कुछ नहीं बचता। यही है फॉगिंग टेक्निक। इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? उस आंशिक सच को बहुत ही शांति से स्वीकार करके। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि सामने वाला बहुत बोरिंग है, तो बस हल्की सी हंसी के साथ ये मान लेना कि हाँ दोस्त, मैं कभी कभी बोरिंग हो जाता हूं। ये छोटी सी बात उस पूरी बहस को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देती है। अब पहली नज़र में ये तकनीक शायद थोड़ी बचकानी लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये बहुत गहराई से काम करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आगे किसी भी तरह की बहस के मौके को पूरी तरह से छीन लेती है। बात वहीं खत्म हो जाती है। और अंत में हमारा 5वां सेक्शन, द अल्टीमेट गोल, एनर्जी, एक मैच्योर फिलॉसफी। इन सभी टैक्टिक्स को समझने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कभी भी उस बहस या लड़ाई को जीतना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हमारा असली मकसद होता है अपने फोकस की रक्षा करना और अपनी इंटरनल एनर्जी को बचाए रखना। एक वाकई मैच्योर रिस्पॉन्स का मतलब है
ऐसे किसी भी उकसावे को पूरी तरह से इग्नोर करना, ऐसा बर्ताव करना जैसे कुछ सुना ही नहीं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना जो सिर्फ मजाक उड़ाना चाहता है, पूरी तरह से इलॉजिकल है और हमारी कीमती एनर्जी की बर्बादी है। और ये हमें विचार करने के लिए एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। जब भी हमें किसी की दुश्मनी या तानों का सामना करना पड़ता है, तो क्या एक बहस जीतने की वो पल भर की संतुष्टि कभी भी हमारी मन की शांति को दांव पर लगाने के लायक होती है? ये एक ऐसा चुनाव है जो हमेशा हमारे अपने हाथों में होता है।